तरीके से अगर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार या मुकदमा पंजीकृत होगा तो कौन किसकी आवाज़ सुनेगा और कौन किसकी आवाज़ बनेगा। और मैं कहता हूं कि अगर 24 से 48 घंटे में वापस नहीं होगा तो मैं खुद आपके साथ कंधे से कंधा मिला। बेबसी का गया जमाना, अगर हो जरूरत गिराओ बिजली, बना रहा हूं मैं आसियाना। ये सवाल पत्रकारों का जो है, अगर पारदर्शिता है तो फिर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न क्यों। बलिया जिले के बाद अब आजमगढ़ के पत्रकारों को काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब ये पत्रकार मुंडन संस्कार कराने के लिए भी मजबूर होने जा रहे हैं। बलिया जिले में तो बोर्ड परीक्षा में नकल माफियाओं की पोल खोलने पर पत्रकारों को जेल में ही भेज दिया गया था। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत संगठन के बैनर तले धरने पर बैठे आजमगढ़ के पत्रकार फर्जी मुकदमों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में संगठन के जिला अध्यक्ष कमल सिंह यादव, प्रदेश संगठन मंत्री विनोद सिंह, डॉक्टर अशोक चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र सहरोज, शाहनवाज, दीपक उपाध्याय, डॉक्टर शशि भूषण शर्मा, राजेश चौबे, उबेद खान, रामेश्वर विश्वकर्मा, सबलू राजभर, जितेंद्र मौर्य के साथ ब्रजभूषण रजक सहित तमाम पत्रकार शामिल हैं। धरना प्रदर्शन करने की वजह यह है कि कुछ पत्रकार बंधु अपने साथी के परिवार के साथ मारपीट के मामले में रानी की सराय थाने में पिछले दिनों रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में लापरवाही बरत रही थी। इसका रानी की सराय थाने से पत्रकार जितेंद्र मौर्य ने सीधे लाइव भी किया था। इसके अगले ही दिन जितेंद्र मौर्य सहित अन्य पत्रकारों पर भी विरोधी से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। इस पूरे मामले को पुलिस अधिकारियों द्वारा संज्ञान में न लिए जाने पर संगठन के पदाधिकारियों ने डीजीपी, आईजी, एडीजी को भी अवगत कराया। पत्रकारों और उनके परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे को वापस लिए जाने को लेकर धरने के 4 घंटे बाद सीओ सिटी और कोतवाल धरना स्थल पर पहुंचे। पत्रकारों से ज्ञापन लेते हुए मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही राष्ट्रीय पत्रकार संगठन ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि कल तक मांग पूरी नहीं होती है तो 24 मार्च को इसी अंबेडकर पार्क में सिर मुड़वाकर मुंडन संस्कार करेंगे। पत्रकारों ने यह भी कहा कि अगर 27 मार्च तक पत्रकारों और उनके परिवार के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे को वापस नहीं लिया गया तो 27 मार्च को विधानसभा के सामने काली पट्टी बांधकर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पत्रकारों के धरने का समर्थन करते हुए सत्तारूढ़ दल भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा ने कहा कि अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। पत्रकार भाई मेरे भाई हैं। कुछ मुकदमे पत्रकार बंधुओं पर होना दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लापरवाही मैं मानता हूँ। कप्तान महोदय अच्छे आदमी हैं, उनसे मैं खुद मिलूंगा। अगर इस तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और मुकदमा होगा तो कौन किसकी आवाज़ सुनेगा और कौन किसकी आवाज़ बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं खुद पत्रकारों की लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। आप ही की सरकार है उसके बावजूद भी पत्रकार इतने काफ़ी संख्या में यहाँ धरने में बैठे हुए हैं, क्या वजह है? देखिए, मुझे जानकारी मिली कि पत्रकार संगठन यहाँ पे धरने पे बैठा है तो मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन सब मेरे भाई और सभी लोगों ने, जब मैंने ये देखा है कि सारे लोग बैठे तो मैंने पूछा क्या बात है तो संज्ञान में आया है कि कुछ मुकदमे पत्रकार बंधु के ऊपर हुए हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि एक स्पष्ट रूप से पत्रकार जा कर के एक निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, चाहे वो शासन के पक्ष में हो या सरकार के पक्ष में हो, लेकिन जो सही हो सही दिखाने का काम करते हैं। इसके बाद अगर इन लोगों पे मुकदमा दर्ज है तो मैं इसको कहीं न कहीं यहाँ के प्रशासन की लापरवाही मानता हूँ। और जो आप लोगों ने उस पत्र में लिखा है इसकी सूचना एलआईओ को दी गई है, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि यहाँ का एलआईओ का इंस्पेक्टर गैर जिम्मेदार है। अगर कोई सूचना आप देंगे तो माननीय कप्तान महोदय के यहाँ तक पहुँचता नहीं। कप्तान महोदय अच्छे आदमी हैं। मैं तो आप लोगों से एक बार एक आग्रह करना चाहता हूँ कि एक बार उनसे मिलें और मिल के अपनी बात कहें और जो हमको मिलेगा, अपनी पत्रक हमको मिलेगा, यहाँ के लोग कहें उस पत्रक को लेके मैं स्वयं मिलूँगा कि इस तरीके से अगर पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार या मुकदमा पंजीकृत होगा तो कौन किसकी आवाज़ सुनेगा
और कौन किसकी आवाज़ बनेगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मैं अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी से भी इस बात को उठाऊंगा और इस बात को शासन तक ले जाऊंगा कि ऐसा होना नहीं। प्रदेश सरकार तो कहती है कि पत्रकारों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, बावजूद हो रहा है। फिर मैंने कहा ना आपको कि लगातार पूज्य महाराज जी व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पत्रकारों के ऊपर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ का प्रशासन किया है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आप लोगों ने लिखा है कि सीओ साहब ने आश्वासन दिया है, तो मैं जानता हूँ कि इस पर कार्रवाई होगी कि जो भी मुकदमा गलत तरीके से लिखा गया होगा वो वापस होगा। तो क्या अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ के सरकार को बदनाम करने में लगे होंगे? अब ये मैं नहीं कह सकता कि सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन कुछ हैं, पूरे नहीं हैं, पूरा सिस्टम खराब नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ के कप्तान है 2 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। जहाँ तक आप कप्तान साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात काट के एक बात कहता हूँ। मेरी बात सुन लें, मैं जानता हूँ कि कप्तान साहब यहाँ के दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, लेकिन इस मामले में या तो आप लोगों ने सही से रखा नहीं होगा या तो उनके संज्ञान में इसको हल्के में लिए होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि कप्तान महोदय आज के बाद इसको संज्ञान लेंगे और जो दोषी होगा या तो उनका पुलिसकर्मी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा पत्रकारों के खिलाफ से ये मुकदमा ऊपर से वापस कराएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कप्तान साहब के संज्ञान में नहीं है, ये बातें एक मरतबा कप्तान साहब को भी क्या मिला गया, एक मरतबा एसपी सिटी को मिला गया, 2 मरतबा एसपी ग्रामीण को मिला गया, 1 मरतबा डीएम महोदय से मिला गया, 1 मरतबा डीआईजी से मिला गया। अब आप ही बता दें कि और किसी इसके बाद ही आपको अनुशासन मिला है कि आप लोग शांत रहिए। कुछ नहीं है, 2 महीना हो गया, पहला मुकदमा 24/1 का है। ये आप लोग लिखे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। मैं तो आज मेरे एक राजेश चौबे आपके पत्रकार हैं, उनके ऊपर हुआ था, तो मैंने यहाँ के डीएम से पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हुई और मैं कहता हूं कि अगर 24 से 48 घंटे में वापस नहीं होगा तो मैं खुद आपके साथ कंधे से कंधा मिला। धरने को समर्थन करते हुए आप आदमी पार्टी के नेता एवं ऑटो यूनियन के अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने तो सवाल कर दिया कि बीजेपी सरकार में अगर पारदर्शिता है तो पत्रकारों पर मुकदमा क्यों। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पत्रकारों पर मुकदमा सरकार के अहंकार का परिणाम। बेबसी का गया जमाना, अगर हो जुर्रत गिराओ बिजली बना रहा हूं मैं आसियाना। ये सवाल पत्रकारों का जो है उसमें आपने मेरा नाम पूछा। मेरा नाम कृपा शंकर पाठक है, मैं ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी का भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ, पंचायत प्रकोष्ठ का। जो प्रश्न उठा है यहाँ पर, और ये जो रानी की सराय का मामला वीरेंद्र सरोज जी का है, शिव प्रकाश चौबे जी का है, पत्रकार अब्दुल कुद्दीस जी का है, संजय गुप्ता जी का है, जितेंद्र मौर्य जी का है, और अनेक पत्रकार हैं जिन लोगों ने अभी तक FIR नहीं कराए, जो लोग कहीं न कहीं टार्चर हुए। और ये सरकार जिस तरह से अहंकार के वशीभूत काम करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का लगाम जिस तरह ढीला किया है, उसमें से कुछ लोग तो सरकार को बदनाम करने का ऐसा कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि यह सरकार हर तरह से बदनाम हो जाए। एक बात। दूसरी तरफ कहीं न कहीं उनको सरकार से अगर पारदर्शिता है तो फिर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न क्यों। जो पत्रकार अभी यही भारतीय जनता पार्टी पहले जब विपक्ष में थी तो इन्हीं पत्रकारों के सामने तलुआ चाटते हुए उनका समाचार निकल जाए लोग दौड़ते थे। आज वही भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो यह सोचते, ताली मत बजाइए, वही सोचते हैं कि हमारा ही समाचार निकले, सकारात्मक निकले। अगर पत्रकार कहीं अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, दुराचार हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर वह अपनी आवाज़ उठा रहा है, लोगों को निर्विवादित तरीके से उठा रहा है, तो ऐसे पत्रकार नहीं, मीडिया के चैनलों को निरस्त करने का काम प्रशासन कर रहा है। यही कारण है कि भयाक्रांत की स्थिति, यह एक तरह से दूसरा DIR चल रहा है, एक तरह से दूसरा मीसा चल रहा है, एक तरह से दूसरा उत्पीड़नात्मक ऐसा दहशत का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे कि पत्रकार भी सही चीज छाप न सकें। उत्पीड़न हो रहा है, देख रहे हैं। मैं मानता हूँ आजमगढ़ के SP अच्छे, मुझे इसमें दो राय नहीं, मैं इनकी तारीफ करता हूँ। हालांकि मैं बहुत कम जाता हूँ मिलने, क्योंकि ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि कम जाने का मौका मिला, अच्छा है ऐसे लोगों। लेकिन इस प्रकार का कार्य हो रहा है, ये क्या, तमाम घटनाएं हुई। अब
तमाम मजदूरों के साथ उत्पीड़न, तमाम हर जगह बातें हुई, बहुत मैं कहूँगा, लेकिन इन पत्रकारों के साथ जो ये कहा उत्पीड़न हुआ, FIR फर्जी FIR हुआ, इसको वापस लिए जाने की बात भी कही गई, आश्वासन दिया गया। तो मैं तो समझता हूं कि एक तरफ सरकार को बदनाम करने की साजिश है, दूसरी तरफ सरकार के अहंकार का ये परिणाम है।